हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लास थर्ड के बच्चों को आसान तरीके से कैसे समझाया जाए और फिर चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। Every complete sentence must have two parts, subject and predicate। यानी हर complete meaningful sentence जो होता है उसके दो parts होते हैं, subject and predicate। अब बच्चों को याद रखने के लिए कह सकती हैं subject को naming part से याद रखना है और predicate को telling part। अब देखते हैं subject क्या है। तो subject tells us what the sentence is about। मतलब सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, जिस चीज के बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है, जो सेंटेंस में मेन है वो सब्जेक्ट है। एंड इट मे बी नाउन और प्रोनाउन, ये नाउन या प्रोनाउन दोनों भी हो सकता है, इसलिए ये नेमिंग पार्ट हो गया, क्योंकि नेमिंग पार्ट नाउन होता है और नाउन की जगह पे जो आए वो प्रोनाउन होता है। तो ऐसे भी बच्चे को समझा सकते हैं कि सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन है, यानी जो सेंटेंस में मेन है, जिसकी बात हो रही है, वो सब्जेक्ट है, नेमिंग पार्ट। देन प्रेडिकेट की बात करते हैं। तो प्रेडिकेट यानी टेलिंग पार्ट टेल्स अस समथिंग मोर अबाउट दिस सब्जेक्ट। अब सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स और ज़्यादा बताते हैं वो प्रेडिकेट कहलाते हैं। एंड इट स्टार्ट्स विद वर्ब एंड हैज सम डिटेल्स अबाउट दिस सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं, जो डिटेल दिया जा रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। अब ये और भी क्लियर हो जाएगा कुछ एग्जाम्पल के साथ, जैसे द ताजमहल इज इन आगरा। अब यहाँ इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? ताजमहल की। तो ताजमहल क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। एंड इसके बाद जो भी डिटेल इसके बारे में दिया जा रहा है, यानी रिमेनिंग सेंटेंस, ये तो वर्ब हो गया। और इन आगरा, तो वर्ब और ये सारे वर्ड क्या हो गए? प्रेडिकेट हो गए। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल, द विंड ब्लू द लीव्स अवे। यहां किसकी बात हो रही है? विंड की। सेंटेंस में विंड सब्जेक्ट हो गया, इसकी बात हो रही है कि विंड ने पत्ते उड़ा दिए। और बाकी सेंटेंस के वर्ड जो हो गए इंक्लूडिंग वर्ब, ये प्रेडिकेट हो जाएंगे। द विंड सब्जेक्ट हो गया और ब्लू द लीव्स अवे प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, सी सैट ऑन द चेयर। अब यहां सी यानी वह गर्ल की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया और इसके बारे में जो बातें बताई जा रही हैं विद वर्ब कि सैट ऑन द चेयर, तो ये प्रेडिकेट हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एग्जाम्पल से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेनली बच्चे को बताना है कि सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट हो गया और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बातें हो रही है वो प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सारे वर्ड्स प्रेडिकेट हो जाएंगे। बस क्लियर। इसके बाद बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करवानी है, तो वर्कशीट बनाएंगे। फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, सर्कल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट। सिंपली सेंटेंस को पढ़ो और उसमें जो सब्जेक्ट है उसे सर्कल करो और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करो। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट चेज्ड अ माउस। अब यहाँ इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? तो कैट की बात हो रही है, इसलिए द कैट सब्जेक्ट हो गया और ये सर्कल हो जाएगा। एंड रिमेनिंग सेंटेंस के वर्ड प्रेडिकेट हो जाएंगे, ये अंडरलाइन कर देना है। देन नेक्स्ट, सैम इज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ सैम की बात हो रही है, तो सैम सब्जेक्ट हो गया, सर्कल हो जाएगा। एंड वर्ब के साथ और बाकी वर्ड्स प्रेडिकेट हो गए, अंडरलाइन करना है। फादर बेक्ड अ केक। तो फादर की बात हो रही है, फादर यहाँ सब्जेक्ट हो गए और बेक्ड अ केक प्रेडिकेट हो गया। वी ड्रिंक मिल्क, तो वी सब्जेक्ट हो गया एंड ड्रिंक मिल्क प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, द फ्लावर्स आर इन द वास। अब फ्लावर्स सब्जेक्ट हो गया, ये सर्कल होगा। आर इन द वेस प्रेडिकेट हो गया। द कंप्यूटर रन्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। अब द कंप्यूटर सब्जेक्ट हो गया और रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से सेंटेंस में जिसकी बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, उसे सर्कल करो और रिमेनिंग पार्ट को अंडरलाइन करो, वो प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए कि राइट द प्रेडिकेट्स। अब सेंटेंस पढ़ो और इनमें प्रेडिकेट क्या है उसे लिखो, या इनमें सब्जेक्ट क्या है उसे लिखो। तो इससे लिखने की हैबिट होगी। अब सेंटेंस है द फोन इज रिंगिंग। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? फोन की। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया और उसके बाद सारे वर्ड वर्ब के साथ प्रेडिकेट हो गए, तो इज रिंगिंग यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट, द माउस इज अंडर द चेयर। अब यहाँ इज अंडर द चेयर लिखना होगा, ये प्रेडिकेट है।
द बेबी वेव्स इट्स आर्म्स, अब बेबी की बात हो रही है, वेव्स इट्स आर्म, तो ये प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, तो यहां आर प्लेइंग फुटबॉल प्रेडिकेट है और इसे लिखेंगे। द पैरट फ्लू अवे, तो फ्लू अवे प्रेडिकेट है। इस तरह से इसी को आप राइट डाउन सब्जेक्ट्स भी लिख सकती हैं, तो बच्चे को सब्जेक्ट लिखना होगा। नाउ मैचिंग, अब सही सब्जेक्ट को उसके सही प्रेडिकेट के साथ मैच करना है ताकि मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाए। जैसे द बुक, अब इसे किसके साथ मैच करेंगे, इज ऑन द टेबल, ये इसके साथ मैच हो गया। इंडिया इज अ बिग कंट्री, अंकुर रन्स टू स्कूल, द एलिफेंट वेव्स इट्स ट्रंक, द क्लोन मेड फनी फेसेस, ये हो गया। देन राइट वेदर दिस फ्रेजेस आर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, अब जो यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं, फ्रेजेस दिए हुए हैं, वो सब्जेक्ट है या प्रेडिकेट है, आइडेंटिफाई करना है और यहाँ लिख देना है। तो अब फर्स्ट वन इज पिक्ड अप द बुक, तो ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट हो सकता है, इसलिए ये प्रेडिकेट होगा। माई फ्रेंड्स, ये फर्स्ट पार्ट होगा, तो ये सब्जेक्ट हो गया। द टू गर्ल्स, अगेन ये भी सब्जेक्ट होगा। आर प्लांटिंग ट्रीज, अगेन ये वर्ब के साथ है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएगा। आर टीचर, यहां कोई वर्ब नहीं है और ये आर टीचर सब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए एक बच्चे को हिंट दीजिए कि जब तुम देखो कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में अगर वर्ब भी है तब वो प्रेडिकेट हो जाएगा और वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट रहेगा। सिंपली एक ट्रिक से बच्चे इसमें गलतियां नहीं करेंगे। जैसे पिक्ड, यहाँ वर्ब है, आर वर्ब है और इन सभी में कुछ वर्ब नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्ट है और ये दोनों प्रेडिकेट है। नाउ नेक्स्ट वर्कशीट, एड मिसिंग सब्जेक्ट टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इन सेंटेंस में सब्जेक्ट को ऐड करना है और सेंटेंस को मीनिंगफुल करना है। जैसे डैश गेव मी सम केक, तो अब यहाँ मॉम भी हो सकता है या डैड भी हो सकता है। मॉम गेव मी सम केक्स या टीचर गेव मी सम केक। डैश लव्स टू ईट बोन्स, ईट बोन्स, बोन्स खाना किसे पसंद होता है, डॉग्स को, लेकिन डॉग्स नहीं लिखेंगे क्योंकि लव्स लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे अ डॉग loves to eat bones। यहाँ वर्ब अगर प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है। नेक्स्ट, डैश वांट्स आइसक्रीम, तो यहाँ हम सिंपली किसी का नाम लिख देंगे या ही सी भी लिख सकते हैं। जैसे राम वांट्स आइसक्रीम, सिंगल पर्सन का नाम लिखना है क्योंकि वर्ब में एस लगा हुआ है। नेक्स्ट, डैश इज फ्लाइंग अ काइट, अब अगेन किसी का नाम लिख देंगे कि वो काइट फ्लाई कर रहा है, तो रोहन इज फ्लाइंग अ काइट। इस तरह से सब्जेक्ट लिखकर सेंटेंस कंप्लीट करना है। नाउ नेक्स्ट, इसी का अपोजिट, ऐड मिसिंग प्रेडिकेट। अब सेंटेंस में प्रेडिकेट फिल करना है और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाना है। जैसे अ कैट, तो अ कैट का क्या हो सकता है, अ कैट इज अंडर द चेयर या अ कैट इज रनिंग, ये हो गया। फिश, फिश क्या होती है, स्विम्स इन वाटर। chocolates, chocolates are sweet। राधा, राधा is dancing या राधा is singing। the thieves are running या run away। तो इस तरह से बहुत आसान तरीके से आप ये बच्चे को समझा सकती हैं और ये ग्रामर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये बच्चे को जरूर समझाइए। देन प्रैक्टिस के लिए इस तरह की वर्कशीट बनाकर खूब प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।